अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आपको एक छोटा सा काम करने से 7 फ़ायदे मिल जाएं, तो आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है और आप रोज़ाना 2 जो क्लव हैं, जो लौंग होता है, तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको क्या क्या वो फ़ायदे मिल सकते हैं। जो 7 ख़ास तौर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। इनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है विटामिन सी से। विटामिन सी अगर आपके जिस्म में मौजूद है और अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है तो वो आपके इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, यानी सफ़ेद खलिए, जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपका जिस्म एक मुल्क है अगर, तो उसकी आर्मी जो है वो वाइट ब्लड सेल है कि जब कोई दुश्मन या इन्फेक्शन या जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस हमलावर होता है तो ये वाइट ब्लड सेल ही उस जंग को लड़ते हैं ताकि आपको उससे नुकसान ना पहुँचे, उस दुश्मन से। तो विटामिन सी जिन चीज़ों में मौजूद होता है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बड़ा मजबूत बनाती है। तो जो लौंग है, लौंग के अंदर क्योंकि विटामिन सी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है तो ये साइंटिफिकली ये बात साबित शुदा है कि वो लोग जो लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनका मदाफ़ती निज़ाम बेहतर रहता है। और ये जो मौसम की तब्दीली के साथ ही हर बंदा बीमार नज़र आता है तो बहुत जल्द रिकवर कर जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा फ़ायदा जो लौंग का होता है वो ये होता है कि जो आपके मुंह की सेहत होती है उसको 3 तरीके से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। क्योंकि देखें, जैसे किसी घर में एंट्री होती है तो आप उसके माहौल को देखने के लिए सबसे पहले दरवाजे के साथ के माहौल को देखते हैं। तो हमारा जो पूरे जिस्म की सेहत है, क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट आपका ओरल हेल्थ होती है, आपका मुंह होता है, तो अगर वहाँ पे ही ख़राबी है तो समझें कि पूरे जिस्म का सिस्टम भी ख़राब ही होगा। अब पहला तो ये होता है कि जो लौंग है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ख़ास तौर पे जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीसेप्टिक सलाहियतें हैं, तो उनकी वजह से आपको वहाँ पे आपके मुंह के अंदर जो जरासीम होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा, यानी ये ग्रो नहीं करने देता, उनको ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। तभी आपने देखा होगा कि अक्सर जो टूथ ब्रश होते हैं उनके ऊपर लौंग जो है उसका जो है वो तस्वीर बनी होती है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो मुंह के अंदर से स्मेल आ सकती है बुरी, तो उस स्मेल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि वो जो स्मेल है वो ख़त्म होती है। और तीसरा ये होता है कि अगर आपके दांत में दर्द होता है तो बुज़ुर्ग आपको यही कहते हैं, बल्कि डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि आप 1 या 2 लौंग जो है वो उस जगह पे रखें और उसको दबाएं, उसमें से जूस निकलेगा, उसको वहाँ पे रहने दें कुछ देर के लिए, तो उससे आपका जो दांत का दर्द है जो बड़ा शदीद होता है उसमें फ़ायदा होता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिस वजह से आपके मुंह की सेहत को बहुत फ़ायदा देता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो इस तरह के मसाइल ज़्यादा जन्म ले रहे होते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के साथ साथ आपके मुंह की जो सेहत है उसको भी बेहतर करता है। अब मुंह के बिल्कुल नीचे आपके हाज़मे का सिस्टम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मैदा होता है, छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। और बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि ये नहीं अहम है कि आप खाते क्या हैं, बल्कि अहम ये है कि आप जो भी खाते हैं उसमें से जितनी भी क़ुव्वत है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो कितना आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। और ख़ुराक को ये तमाम अज्जा आपके जिस्म में देने के लिए उसकी डाइजेशन, उसकी टूट फूट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होते हैं। अब ये जो लौंग का इस्तेमाल होता है ये आपके जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पे मैदे के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उनको बढ़ाता है। अब जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ते हैं तो आपका खाना जो है उसका टूट फूट अच्छी होती है, उसको उस हालत में लाया जाता है कि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ज़हन में रखें कि अगर एक खाना जो टूट फूट का शिकार ना हो और आपके मैदे में और आंतों में ज़्यादा देर तक रहे तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे आपको पेट का अफारा होता है, आपको गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, आपको खट्टे डकार आते हैं। तो वो लोग जिनको ये सब कुछ रहता है वो ज़हन में रखें कि उनका खाना सही हज़म नहीं होता और खाने को सही हज़म करने के लिए आपको रोज़ाना 2 जो लौंग हैं, 2 जो क्लव्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। अब चाहे तो वो आपके जोड़ों का दर्द हो या आपको दिल की जो बीमारी होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, तो इन सब की बुनियाद में कहा जाता है कि आपके जिस्म के अंदर एक सोजिश होती है, एक इन्फ्लेमेशन होती है जो बुनियाद बन जाती है इन बीमारियों की। और अक्सर लोग ये बात करते हैं कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि आपके जिस्म में सोजिश है, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन है। वो CRP नामी टेस्ट करवाते रहते हैं, वो ESR करवाते रहते हैं। उनके जहन में होता है कि डॉक्टर ने जो सोजिश कही है तो इसका तो कोई इलाज नहीं होता। लेकिन अगर आप की उम्र ज़्यादा होती है, यानी 50 साल या उससे ज़्यादा हैं, तो ये मसले आपको ज़्यादा होते हैं।
तो आप अगर 2 लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो जो इसके लौंग के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी सलाहियतें होती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश होती है उसको कम रखती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कल कलां जब आपकी सेहत ख़राबी की तरफ जा रही होती है तो ये जो सोजिश है, ये जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी बुनियाद पे जोड़ों के दर्द, दिल के अटैक और मुख्तलिफ़ किस्म की खून की नालियाँ जन्म लेती हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। तो इसलिए भी आप ये 2 लौंग का इस्तेमाल करें ताकि ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म में कम से कम हो। जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की शुआएं, गर्दो गुबार, डस्ट, स्मोग, मिट्टी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कहीं से गुज़रे हैं, वहाँ पे गाड़ियों को पेंट हो रहा है या किसी घर को पेंट हो रहा है, तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपोयर्स होते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से आपका सामना होता है, इसके नतीजे में आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब ये वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगरचे इनका तोड़ रखा होता है अल्लाह ने, कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर, कि एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स नामी कुछ चीज़ें होती हैं जो इनके असर को कम करती हैं। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि बाहर से आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लें कि जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट बढ़ें और फ्री रेडिकल का जो बुरा असर है उसको कम करें। अब वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा हो, तो अगर वो क्लोव या लौंग का इस्तेमाल करते हैं 2 लौंग रोज़ाना, तो इसके को कहा जाता है कि क्लोव्स आर दी पावर हाउस ऑफ दी एंटीऑक्सीडेंट्स, कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं तो उनको रोकने में ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। और ये वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों को नुकसान पहुँचा के मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बनते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनको ओस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी होती है। अक्सर मैं ये वीडियोज़ में ज़िक्र करता हूँ कि बच्चे गिरते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई बड़ा या 50 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स गिरता है तो उसको हड्डी बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हड्डियों की जो ताकत के लिए और उनकी मजबूती के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें से एक और चीज़ है जिसको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो है मैंगनीज़। अब मैंगनीज़ जिन लोगों में कम होता है तो उनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी देखी गई है। और ये जो लौंग होता है, ये जो क्लव्स होते हैं, इनके अंदर मैंगनीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर आपको आदत पड़ी हुई है कि आप 2 लौंग का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो आपके जिस्म में मैंगनीज़ बढ़ता है। वो मैंगनीज़ जो है आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कुछ लोग जो कुदरती चीज़ें खाते हैं जिसमें लौंग भी शामिल हैं, वो भागते दौड़ते हैं बावजूद इसके कि उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि हड्डियाँ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके घर के पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो आपके जिस्म का बड़ा स्ट्रक्चर भी जिन पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, तो वो जो बोन्स हैं, वो जो पिलर्स हैं, वो क्योंकि मजबूत हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर उनके टूटने का ख़तरा कम से कम होता है। अगरचे लौंग के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन 7वां और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपका, वो आखिरी जो फ़ायदा है वो शुगर के मरीज़ों को होता है। शुगर के मरीज़ों की शुगर बाज़ का तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोज़ रूटीन में देखते रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं कि जिनकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रही होती है, ख़ास तौर पर ऊपर। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि आप दवाइयों के बावजूद, इंसुलिन के बावजूद आपकी जो शुगर है वो उसका कंट्रोल कमज़ोर है, तो आप रोज़ाना 2 जो लौंग हैं, 2 जो क्लव्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कुदरती तौर पे इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देते हैं, जिसके नतीजे में शुगर के कंट्रोल का अगर कमज़ोरी हो तो उससे जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं उससे आप बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो 7 फ़ायदे हैं जो उस सूरत में आपको मिलते हैं कि अगर आप रोज़ाना 2 जो लौंग है उनका इस्तेमाल करें, और अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको ये फ़ायदे इसलिए मिल जाते हैं कि जिन कमियों को ये पूरा करते हैं वो इस उम्र में ज़्यादा देखी गई हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।